हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद सुभाषिनी में। बच्चे लोग आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आप देख सकते हो बेटा, मैं 10th क्लास की मैथ्स की बुक लेके आ गई हूँ और आज मैं चैप्टर फर्स्ट कराने जा रही हूँ जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और ये सबसे आसान चैप्टर है। जितनी भी चैप्टर आपको दे रखा है इसमें से सबसे आसान चैप्टर जो है रियल नंबर्स है। जो रेशनल प्लस इरेशनल नंबर पढ़ा है इन सबको मिला के रियल नंबर होता है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कराने जा रही हूँ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये एग्जाम्पल वगैरह अच्छे से ध्यान से देखनी है। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह निकालना होता है और इसमें वेरीफाई करनी है। तो मैं एक्सरसाइज करवा देती हूँ और आप अच्छे से इस एग्जाम्पल को भी अच्छे से समझिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करा रही हूँ मैं। आप देख सकते हो मैं पहले से लिख के लेके आ गई हूँ। तो आप पहले ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप बुक में से देख लीजिए बच्चों। एक्सप्रेस इच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये तो आपने 4th 5th क्लास में भी पढ़ रखे, फैक्टर प्राइम फैक्टर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान चैप्टर है बच्चों। ठीक है, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ये देखो, आप डिवाइड करनी होती है। जैसे देखो 2 के टेबल में कटेगा तो 2 7 जा 14 और ये जो 0 बच गया था। ठीक है, दोबारा ये 2 का टेबल ही जाएगा। 2 3 जा 6, यहाँ पे 1, 2 5 जा 10। 2 का टेबल नहीं जाएगा तो यहाँ पे देखो 35 है तो 5 का टेबल। ठीक है, 5 7 जा, ठीक है, 7 1 जा। तो यहाँ पे लिख दोगे आप। देखो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 × 2 × 5 × 7। तो 2 कितने बार है? 2 बार है तो इसके ऊपर 2 लगा देंगे, पावर 5 × 7। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो 156 है। सेम यहाँ पे 2 के टेबल में देखो कट रहा है, आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। 2 7 जा 14, 1 यहाँ पे 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16, 2 के टेबल ही है। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। यहाँ पे देखो 9 है तो 3 के टेबल में कटेगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा। ठीक है, अब यहाँ पे 156 लिख दोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 × 2 × 3 और ये मल्टीप्लाई में 13। यहाँ पे 2 2 बार है तो 2 के यहाँ पे पावर लगा देंगे। 3 × 13, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ध्यान से करना है और कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, फैक्टराइजेशन ही निकालना है, प्राइम फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे देखो 3825 है, लास्ट में 5 है, ये 2 में नहीं कटेगा। ठीक है, 3 के टेबल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा यहाँ पे 12, 3 7 जा यहाँ पे देखो 21 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा तो 3 5 जा 15। ठीक है, दोबारा ये 3 है, 3 4 जा ये 12, यहाँ पे 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15। यहाँ पे 5 है, 5 के टेबल में कटेगा। 5 8 जा 40, 2 5 5 जा। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 यहाँ पे 5 7 जा 35, यहाँ पे 17 1 जा 17। तो 3 8 2 5 इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो यहाँ पे देखो 3 कितने बार है? 2 बार है। 5 कितनी बार है? 2 बार है। यहाँ पे पावर लगा देंगे और ये 17। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। 505 5005 है। यहाँ पे देखो 5 के टेबल में ही डिवाइड करनी है, माने प्राइम फैक्टर निकालनी है। तो 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। ठीक है, और यहाँ पे देखो 7 में ही कटेगा। 7 1 जा 7, यहाँ पे 4 7 4 जा 28 और यहाँ पे 7 3 जा 21। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोबारा, यहाँ पे 11 और 33 हो जाएगा तो 11 में 11 1 जा 11 3 जा 13 1 जा। ठीक है, ऐसे होके डिवाइड करके देख सकते हो आप लोग। ठीक है, 5 7 × 11 × 13 ऐसे हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 7429। तो यहाँ पे देखो 2 में भी नहीं कटेगा, 3 में भी नहीं कटेगा, डिवाइड करके देख सकते हो पीछे से। ठीक है, इसको डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे देखो 7, तो यहाँ पे 17 जा रहा है। 17 4 जा, इसके जो बच्चा 7 3 जा और 7 7 जा। यहाँ पे 4 3 7 है। 19 की टेबल 19 2 जा, ठीक है, और 19 7 3 3 जा 23 1 जा। तो यहाँ पे 7, ये डिवाइड करके देखना बेटा, मैं डिवाइड करके देखी हूँ। 17 × 19 और 23, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है,
आपका यहाँ पे पहला जो है जो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होती है। अब हम सेकंड करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पहले में दे रखा है 26 एंड 91। आप बुक में से क्वेश्चन देख सकते हो बेटा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, आप पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। ठीक है, 26 देखो 2 के टेबल में, यहाँ पे दो यहाँ पे 13 1 जा, तो यहाँ पे 26 लिख दोगे 2 मल्टीप्लाई 13। 91 देखो 13 के टेबल में ही आ रहा है 7 बार में, तो 13। यहाँ पे क्या है एचसीएफ क्या आ गया, जो दोनों में कॉमन है, तो 13 आ गया एचसीएफ। एलसीएम क्या आ रहा है बेटा, देखो 13 एक बार लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई जो बचा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 जा 26 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 182। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि ये जो एलसीएम एचसीएफ है, क्या ये दो प्रोडक्ट ऑफ नंबर माने मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सेम आ रहा है। तो देखो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, एलसीएम क्या है बेटा, एलसीएम देखो 182 है, मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या है 13 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो ये दोनों 26 मल्टीप्लाई 91, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2360, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 13 2 जा 26 होगा, 13 2 जा ये 6 है। ठीक है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, ये प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गई कि दोनों बराबर आ गए। अब हम करेंगे सेकंड में भी दे रखा है 510 एंड 92। सेम यहाँ पे देखो 510 का ऐसे निकाल दो बच्चों। ठीक है, 510 का ऐसे निकालो, 2 2 जा 4, 2 5 यहाँ पे 2 5 जा देखो 2 2 जा 4, यहाँ पे 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, यहाँ पे दोबारा यहाँ पे देखो 3 2 में तो नहीं कटेगा, 5 लास्ट में है तो 3, यहाँ पे देखो 3 8 जा 24, और यहाँ पे 3 5 जा 15, यहाँ पे दोबारा देखो 5 है, 5 1 जा 5 5 यहाँ पे 5 7 जा 35, और यहाँ पे 17 1 जा, तो यहाँ पे 5 जो 10 है इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये पूरा लिख दिया। और 92 देखो 92 को भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो ऐसे, 2 के टेबल में 2 4 जा 8, 2 6 जा है ना, ऐसे करके यहाँ पे देखो 2 23 1 जा। ठीक है, आप ऐसे निकाल लेना। ठीक है, मैं फटाफट निकाल दी है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 23। अब यहाँ पे देखो एचसीएफ क्या है बेटा, जो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो एचसीएफ यहाँ पे आ गया 2, क्योंकि और कुछ तो कॉमन नहीं है, दोनों में और कुछ नहीं है। और एलसीएम देखो, एलसीएम जो 2 आया था एक बार लिखो, और जो बच गया 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23460 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हमने सेम ऐसे प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई करेंगे, माने वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम क्या आया है 23460 मल्टीप्लाई एचसीएफ 2 है। अब ये दोनों कौन सा है 510 मल्टीप्लाई 92। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 0, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 1 1 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 46920। तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस, जैसे ये लिखा हुआ था प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे PRODUCT प्रोडक्ट ऑफ द
2 नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आपको वेरीफाई करनी है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे और क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे और भी हैं, आप ये करके कर सकते हो। ठीक है, अब लास्ट यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है, आप क्वेश्चन लिख सकते हो बच्चों, फाइंड द LCM एंड HCF। यहाँ पे देखो ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे ये क्वेश्चन था सेम है, बस यहाँ पे वेरीफाई करने को दिया था और यहाँ पे बस LCM HCF फाइंड करनी है। ठीक है, ध्यान से देखनी है और ध्यान से करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट, आपने बस फाइंड करनी है LCM और HCF। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 12, 15 एंड 21। अब यहाँ पे देखो 12, जो 12 है आप ऐसे निकाल सकते हो। देखो 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा। यहाँ पे देखो 15 है तो 3 5 जा 5 1 जा। 21 3 7 जा और 7 1 जा। आप ऐसे निकाल के रफ में कर सकते हो। यहाँ पे देखो 12 है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे 15 3 मल्टीप्लाई 5, 21 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है, HCF यहाँ पे आ गया 3 और LCM क्या आएगा, देखो जो HCF आया था एक बार वो 3 है और मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 60, 7 जा 42 और यहाँ पे 0, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में भी देखो यहाँ पे 17, 23 एंड ठीक है 29 है, सेम आपने निकालनी है। 17 है तो 1 7 करो, 17 1 जा, 23 सेम यहाँ पे देखो 23 1 जा, 29 29। ठीक है, अब यहाँ पे देखो HCF क्या है बेटा, HCF यहाँ पे 1 है, LCM देखो 1 को 1 रखो और ये जो नंबर है 17, 23 और 29। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो, आंसर वही होगा और आपको अगला क्वेश्चन करनी है। ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे ठीक है 1 23 29 तो इसको मल्टीप्लाई करा तो 1 1 3 3 9 है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में दे रखा है 8 9 एंड 25। अब 8 देखो बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 3 बार है। 9 जो है बेटा 3 मल्टीप्लाई 3 है और 25 5 मल्टीप्लाई 5 है। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट का मन क्या है, जो HCF क्या है जो तीनों में होगा, तो यहाँ पे तीनों में नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और LCM क्या है बेटा, यहाँ पे LCM देखो इन सबको मल्टीप्लाई करो तो ये 2 कितना है 8 ही था ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 5 मल्टीप्लाई 5, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 9 जा देखो 72, 72 को 25 में करेंगे इनको तो ये 1800, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देखो HCF क्या हुआ, यहाँ पे किस माने कॉमन नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो 1 है ना सब में, ये क्या है 1 है सब में, तो यहाँ पे HCF जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन खत्म हो रही है, अब करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक है, आप पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। गिवन दैट HCF 300, जो ये इसका HCF दे रखा है ये दोनों का 9 है, आपको फाइंड करनी है, फाइंड LCM, आपको फाइंड करनी है LCM। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी LCM दे देगा, कभी HCF फाइंड करना पूछेगा। अभी देखो LCM माने HCF दे दिया है, LCM फाइंड करना है।
ठीक है, वेरीफाई क्वेश्चन भी आ जाती है। ठीक है, अब पहले जो गिवन दैट है वो लिख लो। गिवन दैट करके यहाँ पे आंसर स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखो गिवन दैट, ठीक है, एचसीएफ जो है 306 और 657 जो दे रखा है 9 है। आपको क्या निकालना है, एलसीएम इक्वल टू, माने एलसीएम निकालना है। हम क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। हमने अब एक फॉर्मूला पढ़ा था, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब यहाँ पे देखो जो एचसीएफ है हमारे को गिवन है 9 और एलसीएम नहीं पता तो एलसीएम ऐसे लिख देंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन सा है, ये दोनों 306 मल्टीप्लाई 657। अब हमारे को एलसीएम फाइंड करनी है तो एलसीएम रखेंगे यहाँ। ये जो मल्टीप्लाई में है 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 36 और ये 657, यहाँ पे 9 है। अब इसको कैंसिल करो, यहाँ पे डिवाइड करेंगे इस वाले को। 3 3 जा 9, देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 0 3 2 जा 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, यहाँ पे दोबारा 3 3 जा 9, एक इधर 3 4 जा 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 657 मल्टीप्लाई 3 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, 2 2 3 3 8, ये हो जाएगा आंसर। ये एलसीएम फाइंड हो गया, ठीक है। आप ये वाले क्वेश्चन में कभी आपको ये दोनों दे दे, माने नंबर होगा, एचसीएफ दे देगा, एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम देगा, एचसीएफ फाइंड करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से करना है बच्चों लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, ठीक है।